नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की प्रमुख जो प्रशस्तियां हैं उनके बारे में। और आपसे एक और विनती करना चाहता हूं कि आप हमारा जो वीडियो देखते हो, कोई सा भी चैप्टर हो, जिसका भी आप वीडियो देख रहे हो उसको पूरा देखा करो। और पसंद आता है आपको तो उसको लाइक शेयर करो, थोड़ा सपोर्ट आप भी करो हमें। ऐसा तो है नहीं कि हम सही नहीं पढ़ा रहे, अच्छा पढ़ा रहे हैं। आप अगर 2 मिनट भी देखोगे, कुछ ना कुछ इनमें से आपको मिलेगा ही मिलेगा। 100% है जो चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं उसमें से आपको 1% भी आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर। और अच्छे से पढ़ा रहे हैं। और अगर हमारे से कोई छूट हो रही है, गलती हो रही है, तो उसको आप बताओ, हम उसमें सुधार करेंगे। तो आप हमारा सपोर्ट करो। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं, राजस्थान की प्रमुख प्रशस्तियाँ। तो आपको मैं बताऊं कि जो ये प्रशस्ति होती है, ये मुख्य रूप से होती क्या है, किसको प्रशस्ति कहते हैं। प्रशस्ति वो होती है कि जो हम किसी राजा के बारे में या उसके शासन, जो राजा किस प्रकार से शासन करता है, मतलब कुल मिला के बात ये है कि किसी राजा की प्रशंसा में लिखा गया लेख क्या कहलाता है, प्रशस्ति कहलाता है। तो हमारे राजस्थान में प्रमुख रूप से राज प्रशस्ति, राय प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति और वेदनाथ प्रशस्ति, ये मुख्य रूप से राजस्थान की प्रमुख प्रशस्तियाँ हैं। तो आज हम इस टॉपिक की ओर चलते हैं आगे। पहला आता है अपने राजस्थान की प्रमुख प्रशस्तियाँ, ये मैंने आपको बताई दी कि जो किसी राजा की प्रशंसा में लिखा गया लेख ही क्या कहलाता है, प्रशस्ति। अब हम बात करें राज प्रशस्ति की बात करें तो ये किस जिले से संबंधित है, क्वेश्चन आ जाए, राज प्रशस्ति का संबंध किस जिले से है। ऑप्शन आएगा राजसमंद, बीकानेर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। तो हमें क्या करना है, राजसमंद करना है। राजसमंद, राज से राजसमंद, ये याद रखना है। और बात करें राज प्रशस्ति के रचयिता कौन थे, तो रचयिता थे रणछोड़ भट्ट तेलंग। कौन थे, रणछोड़ भट्ट तेलंग। और इसकी भाषा की बात करें तो ये किस भाषा में उत्कीर्ण है, यह है हमारे संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। और शासन की बात करें, मतलब इसके जो किसके शासनकाल के समय ये लिखी गई, वो कौन थे, राज सिंह थे। कौन थे, राज सिंह के समय ये प्रशस्ति लिखी गई। और इस प्रशस्ति में जो भी राज सिंह का कार्यकाल रहा, शासनकाल रहा, उस समय में राज सिंह ने जो घटनाएं राज सिंह के शासनकाल में घटित हुई थी, वो सारी की सारी इस प्रशस्ति में लिखी हुई है। और ये इसमें मेवाड़ के इतिहास का भी वर्णन, मतलब राज सिंह कहाँ के शासक थे, मेवाड़ के। तो मेवाड़ का जो शासक या इतिहास है, उसके बारे में ये घटनाओं का वर्णन है। और ये प्रशस्ति एशिया की सबसे बड़ी, जो हमारा भारत कौन से महाद्वीप में आता है, एशिया में, तो एशिया की सबसे बड़ी, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एशिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति कौन सी है। आपके पास ऑप्शन रहेंगे राज प्रशस्ति, राय प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ, वेदनाथ प्रशस्ति। तो आपको क्या करना है, राज प्रशस्ति सबसे बड़ी कौन सी है, राज प्रशस्ति। और मेवाड़ मुगल संधि का वर्णन, ये क्वेश्चन आया, मेवाड़ मुगल संधि का वर्णन कौन सी प्रशस्ति में मिलता है, ये कौन सी में मिलेगा हमको, राज प्रशस्ति में। और ये मेवाड़ मुगल जो संधि है, ये किन शासकों के मध्य हुई थी, ये हुई थी एक तो जो मेवाड़ के अपने महाराणा कुंभा थे उनके, और एक मारवाड़ के जो राव जोधा थे, उन दोनों के मध्य ये संधि हुई थी। और संधि जो करवाई थी वो किसने करवाई थी, ये संधि हुई थी हंसाबाई की मध्यस्थता के अंदर ये संधि करवाई गई थी। और इस मेवाड़ मुगल संधि में क्या हुआ था, संधि का मतलब क्या था, तो ये मेवाड़ और मारवाड़ की जो सीमा थी ना, उसका निर्धारण किया गया था इस संधि के तहत। और मेवाड़ के शासक राज सिंह के समय हम देख रहे थे मेवाड़ मुगल संधि। तो मेवाड़ मुगल संधि, वो जो मैंने आपको बताई महाराणा कुंभा और जोधा के बीच में, वो थी आवल बावल की संधि। कौन सी संधि थी, आवल बावल की संधि। आवल बावल की संधि हुई थी महाराणा
कुंभा और मारवाड़ के जो राव जोधा थे ना, उनके मध्य हुई थी आवल बावल की संधि, और उसकी मध्यस्थता की थी हंसाबाई ने, और वो मारवाड़ और मेवाड़ की सीमा का निर्धारण हुआ था। जो ये मेवाड़ मुगल संधि है ना साथियों, ये हुई थी अपने जो एक तो थे जहांगीर मुगल शासक, और ये थी मुगलों और मेवाड़ और मुगलों के बीच में जो संधि हुई थी उसको कहते हैं मेवाड़ मुगल संधि। और जहांगीर प्लस जो हमारे महाराणा प्रताप थे ना, उनके पुत्र थे अमर सिंह, इन दोनों के मध्य ये संधि हुई थी। और ये संधि कैसी थी? ये एक सम्मानजनक संधि थी, इसमें कोई दबाव नहीं था, ये आराम से समझौते से की हुई संधि थी। तो स्वतंत्र रूप से ये संधि हुई थी, ये थी मेवाड़ मुगल संधि। और जो मैंने आपको पहले गलती से बता दी थी वो थी आवल बावल की संधि, जो आपको पता है किनके मध्य, महाराणा कुंभा प्लस राव जोधा के मध्य हुई थी, और मध्यस्थता की थी हंसाबाई ने। अब चलते हैं आगे। मेवाड़ के शासक राज सिंह, जो मेवाड़ के शासक थे, उनके समय ये प्रशस्ति उत्कीर्ण हुई थी। और ये प्रशस्ति राजसमंद झील है ना, राजसमंद झील के किनारे 9 बड़ी शिला, ये एक और इम्पोर्टेंट बात, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, राज प्रशस्ति राजसमंद झील की कौन सी पाल पर उत्कीर्ण, मतलब उत्तरी कौन से किनारे पर उत्कीर्ण है? आपको ऑप्शन देगा पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी या उत्तरी। तो कौन से किनारे पे होगी ये? उत्तरी किनारे पर ये प्रशस्ति। याद कर लेना, बार बार दोहरा रहा हूँ, राजसमंद झील के किनारे उत्तरी किनारे पर। कौन से किनारे पर? उत्तरी किनारे पर। और 9 चौकी की पाल, जो 9 चौकी की पाल है वहाँ पे, उसके पास 25 बड़ी शिलाओं पर उत्कीर्ण है। कितनी शिलाओं पर? ऑप्शन में देता है 25, 35, 36 और 26। आपको याद रखना है कितनी? 25 बड़ी शिलाओं पर ये उत्कीर्ण है। और उत्कीर्ण किसने की थी? रणछोड़ बट तेलंग ने की थी। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण करवाई थी। अब है राय प्रशस्ति। राय प्रशस्ति की बात करें तो ये बीकानेर से रिलेटेड है, बीकानेर से इसका संबंध है। और रचयिता कौन थे इसके? रचयिता थे जेता। कौन थे? जेता। और शासक थे राय सिंह, जो बीकानेर के शासक थे राय सिंह, उनके समय ये उत्कीर्ण हुई थी। और इस प्रशस्ति के अंदर जो जूनागढ़ दुर्ग है उसके निर्माण के बारे में जानकारी मिलती है। किसके बारे में जानकारी मिलती है? केवल एक ही इम्पोर्टेंट बात है कि इस प्रशस्ति में जूनागढ़ दुर्ग के निर्माण के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। अब चलते हैं हम आगे है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का संबंध जो है वो है चित्तौड़गढ़ से। कौन से? चित्तौड़गढ़ जिले से इसका संबंध है। और रचयिता की बात करें तो रचयिता है इसके अत्रि के पुत्र महेश भट्ट द्वारा ये प्रशस्ति लिखी गई है। और ये प्रशस्ति मेवाड़ के शासक राणा कुंभा की प्रशंसा में लिखी गई है। और इस प्रशस्ति में जो हमारे अपने मेवाड़ के शासक है राणा कुंभा, उनकी जो प्रशासनिक घटनाएं थी, जो भी प्रशासनिक व्यवस्था थी, उसके बारे में ये जानकारी हमें मिलती है। अब अपनी जो अगली प्रशस्ति है वो है वेदनाथ प्रशस्ति। वेदनाथ प्रशस्ति का प्रश्न आता है कि वेदनाथ प्रशस्ति कहाँ से संबंधित है या कहाँ उत्कीर्ण करवाई गई? तो कहाँ करवाई गई? उदयपुर में करवाई गई। रचयिता की बात करें तो इसके रचयिता है रूपचंद्र। कौन? रूपचंद्र। और इस प्रशस्ति में भी मेवाड़ के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अब ये क्वेश्चन कैसे बन सकता है? ये ऐसे बनेगा कि मेवाड़ के इतिहास के बारे में जानने के लिए कौन सी प्रशस्ति में मिलती है? तो उनमें अपनी कीर्ति स्तंभ भी आ जाएगी और वेदनाथ प्रशस्ति भी आ जाएगी। इनमें मेवाड़ के इतिहास को जानने के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ये थी मुख्य रूप से हमारी प्रशस्तियाँ। एक बार बता देता हूँ, राज सिंह प्रशस्ति राजसमंद, राय सिंह प्रशस्ति बीकानेर और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति चित्तौड़गढ़, वेदनाथ प्रशस्ति उदयपुर। तो मैंने जो बताई आराम से शांति से समझना, एकदम बहुत ही शॉर्ट में। और इन्हीं में से मुख्य रूप से जो मैंने ये इतना सा ये एक बोर्ड के अंदर आपको समझा, इसी में से क्वेश्चन आएगा। और मेन तो
ये प्रशस्ति मुख्य रूप से एशिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति कौन सी है, तो राज प्रशस्ति है। रचयिताओं के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राज प्रशस्ति का रचयिता कौन है, राय प्रशस्ति का कौन है, और वेदनाथ का कौन है, और इसके कीर्ति स्तंभ के कौन कौन है। तो ये अपनी आज अपना टॉपिक था प्रशस्तियाँ, ये समाप्त हुआ। आज के लिए इतना ही। और साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारा वीडियो देखा करो। हम आराम से आपको धीमी धीमी गति से पढ़ा रहे हैं, और कभी कोई त्रुटि हो जाती है तो आप हमें बताओ, और कुछ कमी रह रही है तो बताओ, हम उसको पूरा करेंगे। और इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।